आई एम स्वाति, योर मैथ्स एजुकेटर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी टॉपिक से इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा, जहां पर हमने डिस्कस किया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को, राइट? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ही एक पार्ट है, पार्ट कह सकते हैं, मतलब उसी से रिजेंबल करता है, राइट? सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है। देखिए, अगर सब आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को कि जहां पर आपके साथ में दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट हो रहे होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि आपके पास सपोज मान लीजिए 10 बॉल्स हैं एक अर्न के अंदर, ब्लैक बॉल है, और 5 आपके पास व्हाइट बॉल है, राइट? सो अगर हम यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दो बॉल हैं, बोथ बॉल ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, तो यानी कि आप अगर दो इवेंट्स बना रहे हैं, एफ इवेंट एंड ई इवेंट्स, इवेंट ई कहता है कि फर्स्ट बॉल इज फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक एंड ई एफ इवेंट कहता है कि सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ऑल्सो ब्लैक, राइट? सो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, और ये हमारा था विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग है कि अगर आपने एक कोई इवेंट किया, सपोज जैसे फर्स्ट इवेंट है कि आपने बॉल निकाली अर्न में से, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? टोटल 10 बॉल है, अपॉन में टोटल कितनी हुई? 15, तो 10/15 आपने वापस उसमें नहीं डाला, कंटेनर के अंदर उस बॉल को वापस नहीं डाला, तो अब बॉल यहाँ पर कितनी रह गई? 9। सो अब सेकेंड इवेंट कहता है कि सेकेंड बॉल इज ऑल्सो अ ब्लैक, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब कितनी बॉल रह गई? 9/14। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इवेंट एफ है वो जो इवेंट एफ है, ये इवेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि ई इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो क्या कहती थी कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड। ये था आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नाउ मूव टू द करंट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर मैं इसी को विद रिप्लेसमेंट करूं, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चे कि हमने एक बॉल निकाली एंड जो प्रोबेबिलिटी है वो नोट डाउन की और वो वापस बॉल दोबारा कंटेनर के अंदर डाल दी। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट इवेंट क्या किया कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10/15। नाउ अब वो बॉल वापस दोबारा कंटेनर में डाल दी। अब नाउ दोबारा से हमने एफ इवेंट कहते हैं कि सेकेंड बॉल निकालो, वो भी ब्लैक होनी चाहिए, तो वो भी आपके पास 10/15 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इवेंट ई है वो एफ जो इवेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, ना एफ इवेंट ई पर डिपेंडेंट है, राइट? यानी कि दोनों इवेंट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट? चलिए, अब इसको, ये तो हमने क्वेश्चन से समझा कि जब दो इवेंट एक दूसरे से के ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। सो अगर मैं इसे फॉर्मुलेशन की फॉर्म में लिखूं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, तो हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पर क्योंकि किसी दूसरी प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम सिर्फ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। नाउ अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन क्या कहती है? ई एंड एफ two events such that the probability of occurrence of one of them is not affected the probability of occurrence of other. Such events are called independent event. Probability of E intersection F is equal to probability of E into में probability of F. This is known as independent event. मतलब एक की probability का दूसरे event की probability से कोई भी लेना देना नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, a die is thrown if the E is the event, the number appearing is a multiple of 3 and F with the event number appearing is even, then
The find whether E and F are independent. हमें ये चेक करना है कि इवेंट E and F इंडिपेंडेंट है या नहीं. इनडायरेक्टली हमें क्या चेक करना है कि probability of E intersection F is equal to probability of E into में probability of F है या नहीं, क्योंकि यही है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट. अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. अगर वो डिपेंडेंट इवेंट होगा, डिपेंडेंट इवेंट है, इट मींस probability of event F is dependent upon the probability of E, क्योंकि वो ऑलरेडी अकर हो चुकी है. राइट, चलिए चेक कर लेते हैं. E आपकी है नंबर appearing as multiple of 3 and F is the event number appearing as E1. राइट, सो देखिए अगर इसको सैंपल पॉइंट्स बनाए तो क्या बनेंगे सैंपल स्पेस में. तो पहले तो हमारा एक डाई है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 and 6. नाउ मल्टीपल ऑफ 3 के कौन कौन से होंगे 3 and 6 ओनली. नाउ नंबर इज even, even नंबर 2 4 and 6 ओनली. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल 2 अपॉन 6, ये 2 है अपॉन 6 1/6. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या होगी 3/6 1/2. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, पहले हम E इंटरसेक्शन F देख लेते हैं. E इंटरसेक्शन F क्या होगा, दोनों में कॉमन ओनली 6 है, तो 1/6. राइट, अब हमारे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है. 1/6 आया. प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 1/2. ये आपको देखिए 1/6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मींस जो इसका मतलब क्या हुआ कि इवेंट E and F आर इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट, ऐसा जरूरी नहीं है विद रिप्लेसमेंट हो तभी आपके पास ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे. कुछ ऐसे भी सिनेरियो होंगे कि जहां पर दो इवेंट आपस में लिंक्ड ही नहीं कर रहे हैं, तब भी वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट ही होंगे. आपको माइंड में क्या डेफिनेशन रखनी है बस कि E and F are two events such that the probability of occurrence of one of them is not affecting the probability of occurrence of the other. मतलब दोनों की probability एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे. आई होप इंडिपेंडेंट इवेंट आपको समझ आया होगा. थैंक यू.